हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो आज का पेपर हुआ है 7 अगस्त का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखो इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एसएससी बैंक सबसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और वीडियोज़ डालता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि निम्न में से किस भारतीय नृत्य कलाकार को सबसे कम उम्र में 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इनको ही पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में दिया गया था और पद्मश्री भी इन्हीं को सबसे कम उम्र में दिया गया था। तो वो कौन है? तो वो है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को दिया गया था। ये ओडिसी तथा भारतनाट्यम इसकी प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार हैं। देखो ये ओडिसी तथा भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। जैसे अगर आप लोगों से पूछा है कि अगर आप लोगों के में जैसे ओडिसी दे रखा हो या भारतनाट्यम दे रखा हो या कोई भी अगर दे रखा हो, अगर प्राइमरी पूछेगी लाइक सबसे ज़्यादा, तो आप लोग ओडिसी मार्क करेंगे क्योंकि प्राइमरी इनका ओडिसी है, फिर भारतनाट्यम आता है। ठीक है, और अगर आप लोगों का ओडिसी नहीं दे रखा है, भारतनाट्यम दे रखा है, तो आप लोग भारतनाट्यम इसमें लगा सकते हैं। ये दोनों के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, चलो देखो इन्हीं को सबसे यंगेस्ट रेसिपेंट हैं ये पद्म भूषण मिला था इनको। पद्मश्री नहीं, मैंने पद्मश्री गलत लिख दिया। इनको पद्म भूषण मिला था 1992 में। यंगेस्ट यही थी और पद्म विभूषण 2003 में इनको दिया गया, तो यही सबसे यंगेस्ट थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। देखो 2018 में इनको संगीत नाट्य अकेडमी का अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, जैसे आप लोग अकेडमी रत्न भी कहा जाता है, तो वो भी इन्हें 2018 में दिया गया। तो हो सकता है अगले शिफ्ट में आप लोगों से पूछ ले कि लाइक इनको कब ये अवार्ड दिया गया, लाइक संगीत नाट्य अकादमी की तरफ से अकादमी रत्न, तो आप लोगों का जवाब 2018 होगा। क्लियर। चलो अगला है, देखो सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। अब देखो सिंधु नदी होती कहाँ है? देखो भारत के टॉप पर होती है। देखो सिंधु नदी इस तरीके से और फिर पाकिस्तान में जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो देखो ये निकलती है बोखारचू ग्लेशियर से। ठीक है, ये ग्लेशियर का नाम है। इसके अलावा देखो मैं कुछ और आप लोगों को नाम बता रहा हूँ, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आप लोगों से इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाए। ठीक है, गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है। कृष्णा जो है वो महाराष्ट्र के पास महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। मतलब वहाँ से ये नदियों का उद्गम स्थल है कि ये कहाँ से निकलती हैं। ये उद्गम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के, मतलब यहाँ से ये नदियाँ शुरू होती हैं। ठीक है, क्लियर। एक और आप लोगों से पूछ लेते कई बार कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तिब्बत। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला पूछा गया था आप लोगों से CU यानी ये होता है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। ठीक है, 29 होता है। अब देखो जितने लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी उन लोगों को पता होगा 1:2 एक कक्षा होती है ये, जिनमें हम लोग इनके इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स होते हैं। देखो थोड़ा सा ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी इसमें, मैं अगर आप लोगों को डीप में समझाऊंगा तो आप लोग शॉर्ट में समझो कि लाइक इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो अलग अलग कक्षा में बांटे जाते हैं। ये सब जो आप लोग देख रहे हो ना ये सब कक्षाएँ हैं। ठीक है, तो देखो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। अब देखो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये पहली कक्षा में ये सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 रखा गया है। दूसरी में 2 हो सकते हैं, तीसरी में यहाँ पर 6 हो सकते हैं, इसमें 2 S वाली में। ठीक है, S वाली में। ठीक है, जितने लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको लोग पता होगा। देखो S P D इस तरीके से, और एक और होती है, क्या था उसका, आई थिंक, चलो अभी मेरे को याद नहीं है कि लाइक एक और होता है, 4 होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, तो हम उसी तरीके से इसको फिल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो 3D10 होता है इस तरीके से, लेकिन हमारा 29 ही है, तो ये 29 पर ही आकर खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप लोगों को जैसे ऑप्शन में ये दे रखा था कि लाइक इनमें से कौन सा सही है, और अगर आप लोगों को चेक करना, जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री वगैरह नहीं आती, आने वाले शिफ्ट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोग इनको जोड़ लेना। देखो 2 4 6 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 9 29 हो गया, आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जोड़ लेना और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या है ये। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में अगर आप लोगों से पूछा है तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है चलो अगला है, किस राज्य में अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो देखो बहुत सारे ऐसे राज्य से, लेकिन सबसे पहले किसने लगाया था? तो देखो वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर जो ऑनलाइन गेम्स थे, जैसे आप लोग कह सकते हो कि फ्री फायर है, ठीक है, PUBG है, आप में से बहुत सारे लोग खेलते होंगे। ठीक है, अब तो BGMI के नाम से वापस आ गया ये।
ठीक है, लेकिन उस समय पर इन पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, कारण कई सारे थे कि डेटा लीक हो रहा है, यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, तो वो कई सारे रीज़न थे। ठीक है, देखो अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर, मतलब यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर ये एक राज्य बनाया गया था, और ये पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। मतलब यहाँ की जो लैंग्वेज है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर ये राज्य बना दिया गया था अलग से कि ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगला है फैक्ट इसमें, देखो भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा जो समुद्र तट है, ठीक है, देखो कोस्टल एरिया, भारत की बहुत सारी जो स्टेट हैं वो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारों से लगी हुई हैं। ठीक है, जिसमें सबसे लंबा जो किनारा है वो गुजरात का है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर का आता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, जिसका समुद्री तट जो है वो 972 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से दो चीज़ें आप लोगों को कवर होती हैं, सबसे लंबा कहाँ का है, गुजरात का, और सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलो, और देखो आंध्र प्रदेश में से ही साल 2014 में अलग होके तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है, अब आप लोग फटाफट से तेलंगाना की मेरे को कैपिटल लिख के दिखाओ कमेंट में। चलो, अगला है ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता था। देखो भाई, मैंने आप लोगों को अगले प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, तो मैंने आप लोगों को बहुत बार एक चीज़ बोली है, मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है कि लाइक ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रदर्शन, मतलब भारत ने क्या किया, कैसे किया, ओलंपिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके ऊपर पूरा पर्टिकुलर वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए कि लाइक कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने कितने मेडल जीते, लाइक इंडिया ने कितने जीते, रैंक क्या रही। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप लोग देख लेना, या फिर देखो यहाँ कार्ड में वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पर देख लेना, या फिर वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखो, अरे यार ये क्या आ गया, सॉरी, ठीक है, ये काट देना, ठीक है, ये काट देना। ठीक है, तो भारत की तरफ से जो मेडल जीता है वो जीता है मीराबाई चानू और रवि दहिया ने। मीराबाई चानू और रवि दहिया ने, इन दोनों ने भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। ठीक है, आप लोगों से पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि लाइक भारत ने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं, टोटल गोल्ड कितने जीते हैं 2020 में, तो 1 जीता है। देखो, अरे यार ये पुराना आ गया, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, ये है पूरी की पूरी लिस्ट जो आप लोगों को याद कर लेनी है, घोट के पी जानी है, कुछ भी कर लो, लेकिन इनमें से भूलना नहीं। देखो मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कई बार कैटेगरी भी पूछ लेता है, इवेंट पूछ लेता है, मतलब ये वेट लिफ्टिंग में है और ये 49 kg वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में वेट उठाते हैं। ठीक है, 49 है, 51 है, ऐसे करके उठाते हैं, तो इन्होंने 49 kg में जीता है। लोवलीना ने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ये बॉक्सिंग में है, देखिए बॉक्सिंग में। ठीक है, देखो ये ना असम से बिलोंग करती हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से CGL 2023 में पूछ लिया था कि असम कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने असम की तरफ से खेलते हुए मतलब भारत में ओलंपिक में मेडल जीता है, तो ये है लवलीना। ठीक है, PV सिंधु, इनके बारे में भी याद रखना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में, आप लोग जानते होंगे, और ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीते हैं। मतलब 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्हें सिल्वर मेडल मिला था और यहाँ पर इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना। रवि कुमार दहिया, इनको सिल्वर मेडल मिला है। देखो ये दोनों सिल्वर हैं। ठीक है, ये रेसलिंग में मिला है। इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, और हॉकी में अब तक भारत 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है। ठीक है, पहला जो गोल्ड जीता था वो जीता था 1928 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और इस बार जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना वो भारत ने इस बार 41 साल के बाद कोई मेडल जीता है हॉकी में। ओलंपिक में भारत ने 41 साल के बाद कोई मेडल जीता, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है बजरंग पूनिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, 65 kg में। और नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय, जिन्हें गोल्डन बॉय बोला जाता है, इन्होंने गोल्ड जीता है भारत के लिए। देखो भारत के लिए इंडिविजुअल गोल्ड सिर्फ 2 लोगों ने जीता है। एक थे अब 2008 में जिन्होंने जीता था, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक में, और अब आए हैं 2020 में जो 21 में हुआ। ठीक है ठीक है, तो उन्होंने जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, किस में, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, चलो बाकी देखो वीडियो देख लेना आप लोग ओलंपिक के ऊपर, बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। चलो अगला पूछा गया आप लोगों से कि विधि का शासन किस देश से लिया गया है। देखो विधि द्वारा शासन और विधि का शासन ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोगों से अगर विधि द्वारा शासन पूछे तो आप लोगों का आंसर होगा जापान देश से लिया गया है। ठीक है, अगर विधि का शासन पूछे तो आप लोगों का जवाब होगा इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, विधि द्वारा शासन और विधि का शासन। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा शासन जापान। देखो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो किस किस देशों से ली गई। देखो भारत का जो संविधान है वो बहुत बड़ा है, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना जो थी, प्रेम्बल जिसे बोला जाता है, वो USA से ली गई है। ठीक है, DPSP जो कि आयरलैंड यानी आयरिश से लिया गया है। ठीक है, जो कि 4th पार्ट में आता है। ठीक है, अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है USSR से। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 51A।
ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएसए से लिए गए हैं। फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके वो ले गए हैं यूएसए से। ये कहाँ आते हैं, देखो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं ये, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग बताएं कि कितने आर्टिकल हैं, सॉरी फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि आखिरकार हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। चलो, करंट में ये 6 हैं, पहले ये 7 हुआ करते थे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी का जो था वो हटा दिया गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट के बाद से। क्लियर है आप लोगों के लिए। चलो, अगला है संविधान संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट, लाइक संविधान हमने बना रखा है उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ आर्टिकल 368, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कई सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। इसी पेपर में ये भी चीज़ पूछी गई थी आप लोगों से कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, तो ये 2 चीज़ें आप लोगों से इस बार पूछी गई थी। चलो, अगला है हिंदू शाही वंश की राजधानी कहाँ पर है। देखो बहुत सारी जगह से राजधानी पूछी जाती है, इसकी राजधानी है हुंद, ठीक है। और खास करके आप लोगों से देखो ये राजधानी ज़्यादातर पूछी जाती है महाजनपद की, जो 16 महाजनपद थे वहाँ की। देखो इससे पहले जो 3 तारीख को एग्जाम था, मैं खुद देख आया था, तो वहाँ पर हमसे पूछा गया था लाइक अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो वो उज्जैन है, ठीक है। आप लोग देखो अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कोसल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबो, सूरसेन, अश्मक, गंधार, तो इनकी राजधानियाँ और ये देखो कहाँ पर इस समय पर हैं, तो इनको याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। चलो, मैंने आप लोग बताया था लाइक डीपीएसपी भी पूछा गया कि डीपीएसपी भारत के किस संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ से लिया गया आप लोगों को पता ही होगा, आयरलैंड से। चलो देखो, किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड दिया गया, तो किसको दिया गया, तो देखो ये दिया गया हरियाणा सरकार को। देखो हरियाणा सरकार इस समय पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है खेलों के लिए, प्रोत्साहन के लिए। और देखो भारत में बहुत सारे ऐसे जो मेडलिस्ट हैं ना, चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, एशियन गेम्स के बारे में बात करें, या फिर ओलंपिक गेम्स की बात करें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हरियाणा की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हरियाणा सरकार को इस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलो, तो देखो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के, साथ ही फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो ये थे। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन फर्दर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आप लोग ऐसी वीडियोस मिस ना कर दो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।